नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें कल अपन ने शुरू किया था राजस्थान का इतिहास। उसकी फर्स्ट यूनिट है राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यताएं स्थित हैं। तो कालीबंगा सभ्यता अपन ने कंप्लीट किया है। नंबर सेकंड सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, कहाँ पर स्थित है? तो नीम का थाना, कांतली नदी के किनारे ये सभ्यता स्थित है। कांतली नदी का जो क्षेत्र है बेसिन, उसको कहते हैं तोरावटी बेसिन में ये स्थित है। कांतली नदी को नित्यवाही यानी कि वर्ष भर बहने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज करी है आर.सी. अग्रवाल 1972 में। उत्खनन जो कार्य है आर.सी. अग्रवाल विजय कुमार ने 1977 से 78। गणेश्वर सभ्यता के उपनाम है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, पुरातत्व का पुष्कर, क्योंकि यहाँ पर तांबा जो है बहुत अधिक मात्रा में मिला, जिसके कारण गणेश्वर सभ्यता कहलाई ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाई गणेश्वर सभ्यता। यहाँ से 99% तक शुद्ध तांबा मिला है, इसीलिए इसका नाम रखा गया ताम्रयुगीन। यहाँ से तांबे के बाणाग्र, जो बाण होता है उसका अग्र नुकीला भाग होता है, उसको कहते हैं बाणाग्र। तांबे के बाणाग्र, मछली पकड़ने के कांटे मिले, कपिस्वर्णी मृदभांड, मिट्टी के बर्तन व 2000 ताम्र आयुध मिले। गणेश्वर सभ्यता जो है विश्व की एकमात्र सभ्यता है जहाँ से पत्थर के बांध मिले हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व की एकमात्र सभ्यता जहाँ से पत्थर के बांध मिले हैं गणेश्वर सभ्यता। इसे ही कहा गया ताम्र संचयी संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को तांबे की जो आपूर्ति है वो गणेश्वर सभ्यता से ही होती थी। गणेश्वर सभ्यता प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है। गणेश्वर में ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो जो नहीं मिले हैं वो फैक्ट भी अपन को ध्यान में होना चाहिए। तो गणेश्वर सभ्यता में ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन भी मिली है। फिर ताम्र पिन यानी कि तांबे की वस्तुएं बहुत ही अधिक मिली गणेश्वर सभ्यता। बहुत छोटी सभ्यता थी ये गणेश्वर सभ्यता, और जो अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो अपने सारे देख लिए हैं। बाणाग्र और मछली पकड़ने का कांटा, पत्थर के बांध, यहाँ से क्वेश्चंस बना है। डायरेक्ट पूछते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा गया? तो गणेश्वर सभ्यता। खोज उत्खनन, इनसे क्वेश्चंस बनता है। कहाँ पर स्थित है? कांतली नदी के किनारे, नीम का थाना। ओके, अगली सभ्यता है अपनी नंबर थर्ड आहड़, जिसे आगाटपुर सभ्यता भी कहा गया। आहड़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो आगाटपुर के नाम से जाना जाता है। अब ये आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है आहड़ सभ्यता। इसकी एक ट्रिक के माध्यम से अपन इसमें बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। आहड़ सभ्यता में अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, खाली बड़ा ऊ तक अपन को वर्णमाला का ध्यान में रखना है। तो अ से अक्षय कीर्ति व्यास, और यहाँ पर क्या मिले? अनाज के कोठे मिले। अक्षय कीर्ति व्यास जो इनके खोज करता है। आ से आयड़ नदी, इसी आयड़ नदी को बेडश नदी के नाम से भी जाना जाता है। ई से इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली। ई से ईरानी जलपात्र, ईरानी जलपात्र यानी कि बिना हत्थे के जो जलपात्र होते हैं ईरान में जैसे यूज होते हैं वो यहाँ पर मिले, ईरानी जलपात्र। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इंडो ग्रीक मुद्राएं, ये अभी उदयपुर में आहड़ संग्रहालय है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। ऊ से उदयपुर में स्थित है आहड़ सभ्यता, और बड़े ऊ से हैं चूल्हे। चूल्हे में कैसा है? बड़ा ऊ है। तो यहाँ पर 6 चूल्हे मिले। 6 चूल्हे का मतलब कि यहाँ पर सामूहिक परिवार निवास करते थे। इस प्रकार की सभ्यता देखने को मिलती है। और मेवाड़ में तो वैसे भी सामूहिक परिवार हैं अभी भी। तो इसके बारे में देखते हैं। राजस्थान के उदयपुर जिले में आयड़ नदी के किनारे स्थित है आहड़ सभ्यता। खोज करी है अक्षय कीर्ति व्यास 1953। उत्खननकर्ता रतन चंद्र अग्रवाल, या इन्हीं को कहा गया आर.सी. अग्रवाल। H.D. सांकलिया। उपनाम है आगाटपुर, धूलकोट, ताम्रवती नगरी। यहाँ से गंदे पानी के निकास के लिए काम में लिए जाने वाले जो उपकरण थे वहाँ उसको कहा गया चक्रकूप। तो चक्रकूप के अवशेष कहाँ मिले? आहड़। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आहड़ में रंगाई छपाई के ठप्पे, जिसको कहते हैं प्रिंट, दाबू प्रिंट, जैसे अकोला का जो दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है,
तो यहाँ रंगाई छपाई के ठप्पे व काले व लाल रंग के उल्टी तपाई के मृदबांड मिले। ये रंग भी इम्पोर्टेंट है। काले व लाल रंग के उल्टी तपाई के मृदभांड मिले। अनाज रखने के बड़े कोठे गोरे मिले। 6 तांबे की मुद्राएं व 6 चूल्हे मिले। 3 तांबे की मतलब तांबा ही तांबा मिला। 6 तांबे की मुद्राएं, 6 चूल्हे मिले। 3 तांबे की मोहरें मिली। तांबा गलाने की भट्टियां मिली। 2 मुंह का चूल्हा, सिलबट्टा व पेन मिले। सिलबट्टा जिस पर चटनी बनाई जाती है इस प्रकार से, तो उसको बोलते हैं सिलबट्टा। मिक्सर की चटनी का और सिलबट्टे की चटनी का दोनों का स्वाद भी पूरा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर क्या मिला? 2 मुंह का चूल्हा। 3 मुंह के चूल्हे भी आते हैं, हमने भी देखे हैं। तो 2 मुंह का चूल्हा, सिलबट्टा व पेन मिले। प्राचीन व स्थानीय नाम है आहड़ सभ्यता का धूलकोट। धूलकोट का मतलब है रेत का टीला। ईरानी धूपदानी व जलपात्र मिले। मिट्टी से बना बनासियन बुल बैल की मूर्ति मिली, यह इंपॉर्टेंट है। तांबे की कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ व चूड़ियाँ मिली। इंडो ग्रीक मुद्रा पर यूनानी देवता का नाम है अपोलो का अंकन मिला, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूनानी देवता अपोलो का अंकन किस सभ्यता में मिला? तो वो है आहड़ सभ्यता। आटा पीसने की चक्की मिली। उत्खनन के 8 स्तर मिले। ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है फर्स्ट ग्रेड में कि उत्खनन के 8 स्तर कौन सी सभ्यता में मिलते हैं। कालीबंगा में उत्खनन के 5 स्तर मिले थे। आहड़ में उत्खनन के 8 स्तर मिले। आहड़ सभ्यता जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। पशुपालन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था यहाँ का, और कृषि से परिचित। जब पशुपालन है तो कृषि भी होगी, तो कृषि से परिचित। 79 लोहे के उपकरण भी मिले थे। मूल्यवान पत्थर जैसे गोमेद, स्फटिक आदि का प्रयोग आभूषण तथा ताबीज के रूप में किया जाता था। आहड़ से नारी की खंडित मृण मूर्ति मिली जो कमर के नीचे लहंगा धारण किए हुए थी। गिलून राजसमंद से आहड़ के समान धर्म संस्कृति मिली है, तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। गिलून सभ्यता जो है राजसमंद में स्थित है। राजसमंद से आहड़ के ही समान धर्म संस्कृति मिली। तांबे के तोल, बाट व माप मिली। बहुत अधिक मात्रा में तांबा ही तांबा मिला। बहुत अधिक मात्रा में तांबा ही तांबा मिला, इसलिए इसे कहा गया ताम्रवती नगरी। बिना हत्थे के जलपात्र मिले। डॉक्टर HD सांकलिया ने कहा इस आहड़ सभ्यता के बारे में कि आदिवासियों पर मध्य एशिया का प्रभाव दिखाई देता है। बिना हत्थे के जलपात्र मिले, यानी कि ईरानी वाले जो जलपात्र मिले, इसलिए HD सांकलिया ने कहा कि आदिवासियों पर मध्य एशिया का प्रभाव दिखाई देता है। यह जो आहड़ सभ्यता है 4000 वर्ष पुरानी है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसका स्मृति काल 1900 से 1200 ईसा पूर्व बताया है। तो ये अपन ने जो आहड़ सभ्यता थी और अपनी गणेश्वर सभ्यता दोनों कंप्लीट करी हैं। कल अपन शुरू करेंगे बेराट सभ्यता, और फिर अपनी जो चारों सभ्यता हैं वो तो कंप्लीट हैं। उसके बाद में छोटी छोटी सभ्यता और है जिनका स्थान पूछा जाता है, एक क्लास अपन वो कंप्लीट कर लेंगे, या कल ही उसके साथ में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।